Welcome to P5 stroke. Now we are in the next lecture of the solution. The most important part of the solution, that is the colligative properties. The most important part. If you like this lecture, like and subscribe my channel. So first we should know that what is colligative property. Colligative properties are the properties of solution which depends upon the amount of solute. किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो सोल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती हैं, या यू कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करें, सॉल्वेंट के अमाउंट पर नहीं डिपेंड करती, सॉल्वेंट की नेचर पर नहीं डिपेंड करती, सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करती हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट कितना है। दैट इज कॉल्ड द colligative property of the solution. In the previous lecture we have studied that solute are of two types. One is volatile. वोलाटाइल सोल्यूट एक ऐसा सोल्यूट होता है जो इजीली वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और एक होता है नॉन वोलाटाइल सोल्यूट जो वेपर्स नहीं बनाता, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो इसी नॉन वोलाटाइल सोल्यूट को ही फॉलो करती हैं, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, क्या कहती हैं कि एज we add non volatile solute to make the solution, अगर हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं सॉल्यूशन को बनाने के लिए, देन वेपर प्रेशर of the solution will decrease. सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्योंकि आपको इस बात का पता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट का क्या होता है, सम होता है। और अगर किसी भी सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट का सम होता है, और आप भली बात ही जानते हैं कि जो नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है वो एक ऐसा सोल्यूट होता है जो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो अगर वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। और आप ये जानते हैं कि अगर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सोल्यूट प्लस में सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर का सम होता है, that PA is the vapor pressure of solvent and PB is the vapor pressure of the solute. But in the case of non volatile solute the value of PB is 0, क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, तो इसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, जीरो होगा। तो अगर इसका वेपर प्रेशर हमारे पास जीरो होगा तो हमारे पास जो PS है यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है वो सिर्फ किसके बराबर रह जाएगा, ओनली एंड ओनली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के बराबर हो जाएगा। तो वही बात मैं आपको बता रहा था कि अगर हम किसी भी सॉल्यूशन को बनाने के लिए नॉन वोलाटाइल सोल्यूट का यूज़ करते हैं तो जो सोल्यूशन हमारे पास
बनता है उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर पर क्या करता है, डिपेंड करता है। और इसी के बेस पर ही क्या बनी हुई है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो ऐसी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। ओके, तो जब हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं बेटा, तो 4 तरह की प्रॉपर्टीज को हम स्टडी करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में। 4 types of properties we will study in the case of colligative property. Number 1, first is relative lowering in vapor pressure. फर्स्ट जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन यानी कि कम होना। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है वो है ओस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ प्रॉपर्टी इज ओस्मोटिक प्रेशर। और इन चारों प्रॉपर्टीज को हम 1 by 1 जो है वो स्टडी करेंगे। और बेटा ध्यान रखना है कि ये एक ऐसा कंसेप्ट है सॉल्यूशन का जिसमें से न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हाईली एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, 100% गारंटी के साथ, अगर वेदर वो CBSE बोर्ड हो, चाहे HBSC हो, चाहे किसी भी तरह का बोर्ड आप फॉलो करें, उनके केस में हमारे पास जो है ये प्रॉपर्टीज आएंगी और इनका क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का रिड्यूस होना। ठीक है जी, यू ऑल नो दैट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस में वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, where PS is the vapor pressure of solution, PA is the vapor pressure of solvent, and PB is the vapor pressure of solute. But we all know that we are adding the non-volatile solute, and the non-volatile solute is that solute which has value of vapor pressure is 0. नॉन वोलाटाइल सोल्यूट एक ऐसा सोल्यूट होता है जो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। तो अगर वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, 0 होगा। तो ये टर्म जो है वो हमारे पास रह जाएगी PS इज इक्वल टू PA, वेयर PS इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड PA इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट। ऑल यू नो नाउ, आफ्टर दिस you all know that according to the Raoult's law जो PA होता है वो इक्वल होता है XAPA नोट के, where XA is the mole fraction of the solvent and PA naught is the vapor pressure of solvent in pure state.
According to the Raoult's law, you all know that PA is equal to the XA PA naught, where XA is the vapor pressure mole fraction of solvent and PA naught is the vapor pressure of solvent in pure state. जो ये टर्म है अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ, आपने इस फॉर्मूला के अंदर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। जब आप पुट करोगे तो PS आपके पास बराबर आ जाएगा XA PA नॉट के। हमने इस टर्म को यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया, जहाँ पर PS जो है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, और PA नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। अब फर्दर हम इस इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। कैसे आपने इसको ड्राइव करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसका जो एंड में हमें मैथमेटिकल फॉर्मूला मिलेगा, उस मैथमेटिकल फॉर्मूला का प्रयोग हमने न्यूमेरिकल पर्पस के लिए करना है। तो आपके पास है कि PS जो है वो इक्वल है PA नोट XA। लेकिन मैंने आपको जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था तो मैंने एक बात बताई थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती हैं, सोल्यूट के अमाउंट पे डिपेंड करती हैं। तो हमें सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूट। उसके लिए हम क्या करेंगे कि मोल फ्रैक्शन का जो टोटल सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। यहां से आप XA की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। अब ये जो वैल्यू है ये आपने पुट कर देनी है, PS इज इक्वल टू PA नॉट इंटू में 1 माइनस XB। ये वैल्यू हमने इस इक्वेशन में क्या कर दी, पुट कर दी। वन माइनस XB, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे PA नोट माइनस का PA नोट XB, that is equal to the PS, where PS is the vapor pressure of solution, PA naught is the vapor pressure of solvent in pure state, and XB is the mole fraction of solute। अब आपने क्या करना है, इस टर्म को आप इधर ले आएंगे और इसे इधर ले जाएंगे। जब आप करेंगे ऐसा तो हमारे पास हो जाएगा PA नोट XB इज इक्वल टू PA नोट माइनस का PS। हमने एक्सचेंज कर दिया, PS को हम इधर ले आए, और अब उसके बाद आप XB की वैल्यू निकाल लीजिए, क्योंकि अमाउंट ऑफ सोल्यूट की वैल्यू हमने निकालनी है। तो XB हमारे पास बराबर आ जाएगा PA नोट माइनस का PS डिवाइड बाय PA नोट। एक बार दोबारा से, XB मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, PA नोट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड PA नोट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। तो जो ये ऊपर वाली टर्म हमारे पास है, जो अबव जो टर्म है, इसे तो बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये जो पूरी टर्म आपके पास निकल कर आई है, इसे आप बोलते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। ओके बेटा, देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। Bye bye. Have a good day.